नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जिसका हमारे पृथ्वी पर कोई कमी नहीं है, यानी कि 78% तक नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। यानी कि जो पानी हम पीते हैं या जिस मिट्टी पर हम चलते हैं और जहाँ तक कि जो सांस भी हम लेते हैं उसमें नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन होता है। और ये नाइट्रोजन न केवल हम इंसानों के लिए बल्कि पेड़ पौधों और जलीय जंतुओं के लिए भी आवश्यक होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अब हमारे पृथ्वी पर नाइट्रोजन की कमी देखी जा रही है, कहने का मतलब ये है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहाँ नाइट्रोजन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसे बहुत से एरिया हैं जहाँ पर नाइट्रोजन या तो बहुत ज़्यादा है और या तो फिर एकदम कम है, यानी नाइट्रोजन साइकिल पूरी तरह से चौपट हो गई है। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। ये बात सच है कि जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और एक समय के बाद ये अपने हाईएस्ट लेवल पर होगा, जिसका नुकसान हमको ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में देखने को मिलेगा। ये भी सच है कि नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, खासकर फूड चेन के लिए। यानी कि नाइट्रोजन फूड चेन में एक जानवर से दूसरे जानवर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये बात भी सच है कि जिस नाइट्रोजन की कमी को हम झेल रहे हैं उसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, यहाँ तक कि नाइट्रोजन साइकिल भी पूरी तरह से चौपट हो जाती है। और जिन सब्जियों को हम खाते हैं वह भी कम न्यूट्रिशियस होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन न केवल पेड़ पौधों के लिए बल्कि हम इंसानों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि जलीय जंतुओं के लिए। 20वीं सेंचुरी के मिड तक रिसर्चर्स और वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि हमारे पृथ्वी पर नाइट्रोजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसका असर हमारे टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पर रहने वाले पेड़ पौधों और इंसानों को भुगतना पड़ता था और साथ ही साथ जलीय जीव जंतुओं को भी। लेकिन अब समय बिल्कुल बदल गया है। आज के समय में रिसर्चर्स के सिर इस बात से दुखते हैं कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बैलेंस जो है बहुत ही गड़बड़ हो गया है। यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है तो कहीं बिल्कुल भी कम। यानी कि इसका जो परिणाम है वो ये है कि हमारे पृथ्वी पर नाइट्रोजन की कमी बहुत तेज़ी से देखी जा रही है। आपको पता होगा कि पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे उनका ग्रोथ डिसाइड होता है और उनकी न्यूट्रिशन भी नाइट्रोजन की वजह से ही बढ़ती है। अब ये बात सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इस नाइट्रोजन रिच वर्ल्ड में नाइट्रोजन की कमी भला कैसे हो सकती है। एक डेटा के अनुसार आपको बता दें कि लगभग पिछले सेंचुरी तक हमने नाइट्रोजन की जो सप्लाई थी वो लगभग डबल कर दी थी। यानी कि हमारे इंडस्ट्रीज़ और हमारे कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण और धुओं की वजह से नाइट्रोजन की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। और ये नाइट्रोजन हमारे नदी, तालाब, झरनों, पेड़ पौधों यहाँ तक कि साग सब्जियों में स्टोर हो गए थे, जिससे कि इंसानों और पेड़ पौधों दोनों को खतरा हो रहा था। लेकिन अब समय बिल्कुल बदल रहा है। रिसर्चर्स ने देखा है कि नाइट्रोजन जिस स्पीड से घट रहा है आने वाले समय में ये भी एक खतरे की ही घंटी है, क्योंकि या तो नाइट्रोजन की कहीं बहुत ज़्यादा कमी है या फिर बहुत ज़्यादा है। और अगर नाइट्रोजन तेज़ी से घटता रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और नाइट्रोजन साइकिल पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। यानी कि फूड चेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और हर इंसानों समेत पेड़ पौधों और जलीय जीवों में नाइट्रोजन की कमी पूरी तरह साफ साफ देखी जा सकेगी। अब आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है और इसका ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम होना हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना कि इसका बहुत ज़्यादा होना। तो इसके लिए हमें इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें आने वाले समय में काफ़ी प्रयास करने होंगे।